एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था परीक्षित महाराज? भीष्मक। भीष्मक राजा थे, बड़े ही विद्वान राजा थे। लोगों ने तो यहां तक वर्णन किया है भीष्मक राजा का कि राजा भीष्मक ऐसे विद्वान राजा थे, ईमानदार कर्मठ जुझारू राजा थे। बताया तो कुछ ऐसा है, नीतिवान भूपाल सुनाए हाल सुनो सरकारी। कुछ ऐसा बताया है। जगियस कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग भीष्मक ऐसे ही नहीं, नाई होती बदनामी हमारे महाराज भीष्मक इतने सुंदर विद्वान राजा बताए गए हैं। हमें तो ऐसी मालूम पड़ रही है कि पूर्व जलेसर के बराबर पूर्व भंडारो जलेसर झरा करता हुआ का 12 गांव झरा। हम तो देख रहे हैं कि हमने कि अब बंद हो रही है चीनी कट्टा, हमने कि अब जिला स्टोक हम तो उतर ही रहे हैं। हमने की होंगे 5-7 बोरी होंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जी कहाँ पता हो कि 70-75 बोरी होंगी। वाह भाई वाह। कौन सा गांव है? शंकरगढ़। वाह भाई वाह, शंकरगढ़। शंकर का गढ़ है। आज भाइयों भीष्मक राजा कुंदनपुर के राजा हैं।
उनकी पत्नी है शुद्धमती। और राजा इतनी सुंदर राजा हैं कि जिनकी जहां तक वर्णन किया जाए उतना ही कम है। और तो राजा के घर में बताते हैं कि 5 संतान थे और वो भी 5 पुत्र थे बलवान। 5 पुत्र थे, लेकिन राजा भीष्म को चैन नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि राजा भीष्म ये चाहते थे माताओं कि मेरे घर में सब कुछ है, धन दौलत की कमी नहीं है, आज औलाद वाला हूं। असली धन दौलत तो पुत्र और संतान हुआ करती है, लेकिन राजा भीष्मक के पास एक नहीं 5 पुत्र थे, बलवान पुत्र थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में एक कमी है। बोला अगर मेरे घर में कमी है, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, धन दौलत दी है और एक नहीं बल्कि 5 संतान दी हैं, लेकिन मेरे घर में एक पुत्री जन्म ले लेती तो मैं उसके पीले हाथ करके गंगा नहा लेता। कितनी सुंदर सोच है। लोगों ने, राजाओं ने, आपने सुना होगा, पुत्रों की प्राप्ति के लिए न जाने कितनी हजार वर्षों तक तपस्या की राजाओं ने, लेकिन पुत्री के लिए किसने तपस्या की है? मेरे भीष्म के एक राजा ऐसे हुए जिन्होंने एक पुत्री की खातिर भगवान के भजनों में लीन रहे। समय समय की बात समय को परखी जानी, धूप समय पे बरसे। समय समय की बात समय समय के ढंग, समय तो समय पिया के। भैया समय समय की बात है, सब समय समय की बात है, लेकिन भगवान ने राजा भीष्म की वही सुन ली जो भगवान के दरबार में, मेरे भूतनाथ भोले बाबा के दरबार में सच्चे मन से माथा टेक देता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। हो जाती है ना। बताते हैं कि एक बार भगवान भूतनाथ भोले बाबा के नाम की एक बार गंगा मैया को धारण करके कांवर ले आता है तो उसकी तो शादी करवा देते हैं, है ना? सच बात है ना। और तुम्हें कहा बताई जाएगा, हमने एक ही बार कांवर भरी है और ब्याह ताई के मां डर के मां हम भक्त ना है कांवर। सही बताएं, हमने गिला देख आएंगे, मेला देखने के चक्कर में मेला के झमेला है वो। आज माता बहन भाइयों, भीष्म के घर में एक पुत्री ने जन्म ले लिया। जब भीष्म के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया और उसी समय पर आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए वो ब्रह्मापुत्र नारद और कुंडनपुर में आ जाते हैं। जब कुंडनपुर में आ जाते हैं तो भीष्म के दरबार में जब भीष्म ने देवर्षि नारद को देखा है तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि आइए भगवान,
तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भीष्म। नारद जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और कहा, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गई और कहा, भगवान मेरे अहो भाग्य हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें शायद इस बात का पता नहीं है वीरपाल उस्ताद जी, और होती है सुनो घड़ी तभी संतों के दर्शन पाते हैं। न जाते होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी दोनों हाथ जोड़े कहा, महाराज दर्शन संत के दर्शन तो तभी हो पाते हैं जब भगवान की आशीष अनुकंपा होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। संत शिरोमणि कभी दरवाजे दरवाजे पर नहीं जाते महाराज, अगर संत होगा तो, और संत नहीं कहूं अंत हो तो वो तो एक महाराज बात बताएं, देखो साधु बड़े स्वभाव के होते हैं। एक बाबा रहे, पता है बाबा साधु लोग अगर सही साधु होगा ना तो भिक्षा भी मांगेगा तो बड़ी उसके साथ मांगता है। एक होती है बहाना, जानते हो आप लोग बहाना क्या होता है? बहाने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं और संतों को बहाने करने बहुत आते हैं। दो चीजें होती हैं, बहाना छोटा होता है, बहाना बड़ा होता है। तो संत एक भगवान थे, तो गांव कौन सा गांव है तो बोल जा, शंकरगढ़ में आ गए तो एक मैया रहे, मैया खानों बनाने के बाद में पापड़ सेक रही। पापड़ जब पापड़ सेक रही तो संत भगवान पहुंच गए दरवाजे पर, मैया के दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। तो मैया ने कहा, आइए साधु भगवान, आइए संत भगवान, दर्शन हो गए आपके, बड़ी सौभाग्य की बात है। बैठा दिया, आसन डाल दिया। आसन डालने के बाद में कहा, अब भगवान की, संत भगवान की, महात्मा जी की नजर कहाँ रहे? पापड़ों पर। खाने की तो भूल गए, उड़ गई नहीं, जो भूख थी वो तो चली गई, लेकिन पापड़ों पर नजर रही। और मैया ने संत भगवान की भक्ति में अपना आपा खो दिया, सब कुछ भूल गई। बोले मेरे घर पर आज संत भगवान आए हैं, और ला करके खाना रख दिया। वो खाना तो रख दिया,
लेकिन खाना रखने के बाद में वही देखें कि खानो तो ले आए लेकिन जब पापड़ ना लाए। अब संत भगवान खाना तो ना खाए महात्मा जी। अब मैया बोली खाओ भगवान खाओ, क्या बात है, कुछ कोई बात है, पानी लाओ। बोले पानी दे ना, कुछ नहीं बस खा रहे हैं। अब कैसे कहें कि हम पापड़ खाएंगे, कैसे कहें? मोटी लगा ऐसे हम अपने आप नीचे गा लेंगे तो आप नीचे लगेंगे। अब भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए। मैया बोली खाओ ना महात्मा जी, क्या बात है? बोले बात क्या है मैया, जब हम रास्ते में आ रहे थे ना। बोले क्या हुआ रास्ते में, कोई बात हो गई? बोले रास्ते में जब आ रहे थे मैया तो सड़क पर जो लंबो सांप रहे। बोली कितना लंबो सांप? कि मैया बहुत बड़ा सांप हो। कि कहाँ तक, कितना बड़ो? कि जहां दिल है कि पापड़ की थाली रखी है वहां तक कितना बड़ो सांप हो। और मैया बोली अरे अरे पापड़ तो रह गए। पापड़, अरे मैं तो भूल ही गई। संत भगवान होगा तो मांगने में भी बड़ी संकोच करेगा। आज वही प्रकार से भगवान के संत भगवान नारद जी और भीष्म के घर पर जब आए हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके बैठा ली और कहा प्रभु सही बात तो ये आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। बोली समय बहुत ये है, अच्छा शुभ अवसर ये है कि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है महाराज, आप उसका नामकरण संस्कार कर दीजिए और उसकी हस्तरेखा देख करके मुझे बताइए कि इसका जीवन कैसा होगा, इसका जीवन साथी कैसा होगा। आजकल विद्वान और पैसे वाले भी दो ही लोग हैं, एक तो हमारे पंडित जी या फिर हमारे बाबा जी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं हमारे संत भगवान, कह रहे हैं कि एक दिन आपने ये नहीं बताया कि कुछ सुधार। अच्छा भागवत क्यों होती है माताओं बहनों, भागवत कराने से क्या हो जाता है, कुछ पता है? ऐसा तो नहीं पता है भागवत इसलिए तो नहीं होती है। अरे हमें पता है। क्यों? भंडारो खावी मिलते है इसीलिए होती है शायद। और का माता बहनों भाइयों, भंडारे तो एक प्रसाद के रूप होता है। अच्छा जी बताओ प्रसाद के रूप में कितने लोग खाएंगे और पेट भर भर के कौन कौन खाएंगे ये बताओ? हाथ उठाओ जो पेट भर के खाए हुए। और प्रसाद के रूप में कौन कौन खाएंगे? ये तो सब पेट भर के खाएंगे। भागवत इसलिए होती है माताओं के धर्म की स्थापना हो जाए। हमारे अंदर जो कपट है, सुबह पंडित जी महाराज हवन कराते होंगे तो ये संकल्प कराते हैं तो आपको संकल्पन के लिए क्या देते हो? संकल्प में पैसे देते हो ना। पैसे देने से क्या होगा? पंडित जी पर पैसे की कमी हो रही है। संकल्प में कुछ ऐसा संकल्प कर लो, ऐसा संकल्प दे दीजिए कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कौन कौन नहीं बोलेंगे बताओ, हाथ उठाओ। चलो कुछ तो सुधार होगा। ज्यादा से ज्यादा नहीं तो आज संकल्प ये कर लीजिए। अच्छा इससे पहले भी भागवत हुई होगी, पहली बार भागवत हुई है। गलत तुम्हारी 3 जन्म है जाती है अब तक, तो फिर सुधार अब जरूर होगा। आज मैं इस बात को दावे से कह करके जा रहा हूं कि माताओं ज्यादा तो कुछ नहीं करना, झूठ बोलना मत छोड़ना, लेकिन बोलना उतना बोलना मीठी बाड़ी बोलिए मन का आपा कोई, और इतना जरूर बोलना, लेकिन मैया जरूरी नहीं है झूठ बोलना। झूठ बोलना भी तो ऐसी जगह बोलना कि या तो आपके लिए सुख मिल जाए या फिर दूसरे की जान बच जाए। लेकिन कभी झूठ बोलने के लिए तो कभी दुख मत मांगना, क्योंकि दुख तुमसे झेला नहीं जाएगा। लेकिन ज्यादा कुछ ना कर पाओ माताओं तो इतना जरूर कर लेना, इस भागवत के अंदर आप
भागवत के सामने बैठी हो मैया भाइयों, आप सबसे कह रहा हूं इतना जरूर कर लेना कि सुबह उठ करके पृथ्वी माता के पैर छूना, अपने से बड़े का आविर्भाव करना। और माताओं तुमसे यही एक निवेदन है और यही आकांक्षा और आशा रखता हूं, सुबह जब उठोगी तो अपने सास ससुर और पति के पैर जरूर छू लेना। कितनी माताएं कर सकती हैं, हाथ उठा सकती हो आज के बाद? पृथ्वी माता के पैर छू सकती हो? कैसे ना उठ के और हाल, हाँ इतना तो कर ही सकती हो। अब जी तो पता ही ना पैर है कहाँ। पृथ्वी माता को स्पर्श जरूर कर लेना, इतना जरूर कर लेना जिससे हमारे ये पता चले कि आपने 8 गांव के लिए आमंत्रित किया है, इतना पैसा खर्च किया, 1-2 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, महंगाई का जमाना है भाइयों। लेकिन कुछ तो सुधार ले आना, हमारा क्षेत्र, हमारे गांव का नाम ले, हमारे गांव का नाम रोशन हो कि हमारे गांव में भागवत हुई। तो हमारे गांव में इतना तो कम से कम सुधार हुआ कि अपने से बड़े का आविर्भाव किस प्रकार करते हैं ये तो सीख लिया कम से कम। इनकी ना तो कहीं क्लास लगती है इन चीजों की, ना कहीं स्कूल हुआ करते हैं। आओ मिल के विचारी करी, आओ मिल के विचारी करी, और पहले हम आप सुधरे, पहले हम और आपको सुधरना पड़ेगा। और तुम कहो कि लाओ मैं बाकी सुबह के घर में लड़ाई है रही है तो बा घर में समझ आया हूं, जब तुम खुद समझदार ना तो दूसरे घर में कहा समझाए भी जाओ। हाँ, दूसरों के लिए डॉक्टर तो सब होते हैं लेकिन खुद के लिए डॉक्टर कौन होता है? कोई है आज के जमाने में जो खुद को समझा ले? दूसरे को समझाने वाले तो बहुत मिलेंगे। बाबा जी ने कहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, समाज सुधार होना चाहिए। आओ मिल के विचारी करी, पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। माता बहन भाइयों, हम और आप उस भूतल के रहने वाले हैं जहां पर बड़े बड़े बलवानों ने जन्म लिया। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद तारों से बढ़कर जग में उजियारा हो। ऐसा कब हो पाएगा पता है? वो लोग कोई और नहीं थे। याद करिए भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के लिए, याद करिए लोधी समाज की प्रकट हुई वो महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के लिए याद करिए। वो किसी अवतार लेकर के नहीं आई, वो भी हमारी तरह हमारी माताओं की गर्भ से पैदा हुई थी। जब उनका नाम हमारे आज इतिहासों के पन्ने में जड़ रहा है तो हम भी किसी माँ के सपूत हैं, हम भी ऐसा कुछ काम करें तो हमारा भी नाम चल जाए। लेकिन ऐसा कब हो पाएगा, कब कर पाओगे तुम नाम? बच्चे पाप की कमाई से, बच्चे पाप की कमाई से सदा शुभ कर्म करें, रहे पूरी बुराई से। सब यही रही जाएगा। भैया माताओं, कोई कुछ नहीं लेकर के गया,
खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएगा, कमाएगा तेरा कमाया हुआ तेरा दूसरा ही खाएगा। सब यही रही जाएगा, किया होगा हाथों से वही साथ निभाएगा, किया होगा हाथों से वही साथ निभाएगा। ये तो सबको मालूम है कि जन्म लिया है तो मरना एक दिन है ही। और आपके गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसका क्या करते हैं? ले जा करके मरघट में जला ही देते होंगे, शायद यही होगा। हमारे हिंदू समाज में तो जला ही देते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि जब मर जाते हैं तो छत पर डाल के सुखा लेते होंगे फिर को काम देंगे, क्योंकि पता नहीं है। हम भी वो कार्य करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार कुछ सुधार करना है तो पहले हमें सुधरना पड़ेगा, तब जाकर के दूसरों को सुधार पाएंगे। और जब खुद नहीं सुधर पाओगे, खुद अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करोगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अतरो। समाज के ऊपर समाज सुधार होना माता बहनों बहुत जरूरी है। जब उनका नाम हमारे पन्नों में, इतिहास के पन्नों में जड़ सकता है तो हमने भी माँ का दूध पिया है, हम भी कुछ ऐसा करके जाएं। लेकिन ये तब होगा जब आप लोग शिक्षा के प्रति कुछ ज्यादातर ध्यान